नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ मस्त एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब पाइप एंड सिस्टम का 2 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर दिए थे। तीसरा पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हूं। जबरदस्त से क्वेश्चंस आपके इंतजार कर रहे हैं। इस टाइप के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, जबरदस्त से क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं। तो भाई साहब आपको क्या करना है, लास्ट से जरूर देखना। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत शानदार के शानदार होंगे सारे के सारे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है किसी टब को ठंडे पानी वाला नल 10 मिनट और गर्म पानी वाला नल 15 मिनट में भर सकता है। ये दोनों नल चलाकर बाथरूम से बाहर आ गया और उसमें वापस आए। जब टब को भर जाना चाहिए था, उसने देखा कि गलती से निकासी नल खुला रह गया, तो अब उसे बंद कर दिया था। अब वह 4 मिनट बाद टब भर गया। याद करो कि निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली करेगा। क्या जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो मेंस के क्वेश्चन है, लगभग मेंस के क्वेश्चन है। तो भैया आ जाओ, इस क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को एक एक चीज पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन ने बोला है गर्म पानी वाला और ठंडे पानी वाला नल है भाई साहब, ठीक है। ये 10 मिनट में भर रहा है, बोला अच्छी बात है। ये सर 15 मिनट में भर रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ठंडे पानी गर्म पानी वाला, दोनों का एलसीएम ले लो। कितना आ गया सर, 30 आ गया। कितना आ गया भाई साहब, 30 आ गया। और यहाँ कितना आ गया, इधर एफिशिएंसी की बात करूँ तो इधर कितनी आ गई 3, इधर कितनी आ गई 2। हमने एक काम तो खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि दोनों नल चला के एक बाथरूम से बाहर आ गया। भाई साहब ये क्या हो गया, अब दोनों नल चला के बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसे वापस आया तब टब को भर जाना चाहिए था। टब को भर जाना चाहिए था मतलब ये दोनों नल इस टब को कितनी देर में भरते हैं, सबसे पहले हमें वो निकालना है। तो भाई अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी कैपेसिटी कितनी है सर, 30 लीटर की है। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है सर, 3 और 2 5, यानी कितने मिनट में भर जाने चाहिए थे सर, ये भर जाने चाहिए 6 मिनट में। यानी वो आपको बोल रहा है, आपको इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि 6 मिनट में भर जाना चाहिए था, तब वो वापस आ गया, यानी वो 6 मिनट में वापस आ गया। अब क्या हुआ, उसने देखा कि गलती से निकासी नल खुला रह गया। देखो जो अपन बाथ टब होता है उसके अंदर एक लगा रहता है नीचे की तरफ, वो क्या करता है, आपके जो पानी होता है खाली कर देता है उसको, ठीक है। वो खुला रह गया, अब उसने उसे बंद कर दिया। अब 4 मिनट बाद टब भर गया। यानी ये जो आपका नल खुला रहा वो कितने मिनट तक खुला रहा भाई साहब, 6 मिनट तक खुला रहा। क्यों खुला रहा, क्योंकि उसने बोला ना कि जब वो टैंक भर जाता तब वो वापस आता। तो भाई टैंक कितनी देर में भर रहा था, 6 मिनट में भर रहा था। यानी हम बोल सकते हैं जो निकासी नल है, जो ड्रेनेज पाइप है, वो भाई साहब उसका नाम कर दिया सी, नाम कर दिया। वो कितने मिनट तक काम कर रहा है सर, 6 मिनट तक काम कर रहा है। और कितना काम कर रहा है, जितना काम 4 मिनट बाद कौन गया, टब भर जाते हैं। उसको बंद कर दिया अपन ने। अब भरेंगे कौन कौन, बोले सर ये दोनों भरेंगे। इनका नाम कर देता हूं मैं ए, इसका नाम कर देता हूं मैं बी। बोले सर अच्छी बात है, यानी बोल सकते हैं ए प्लस बी ने, ए प्लस बी का जो आपका काम है कितने मिनट का, 4 मिनट का काम, और जो सी का 6 मिनट का काम वो क्या है, बराबर है। वो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ काट लेते हैं भैया, कितनी बार 3 बार, ये कितनी बार 2 बार। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, देखो 3 + 2 कितना हो गया 5, यानी बोल सकता हूँ 3C = कितना आ गया सर, इधर आ गया भाई साहब 10। कितना आ गया 10, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई सर, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, बोलोगे सर 10/3। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 10/3। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि निकासी नल टब को कितनी देर में खाली करेगा। तो भाई साहब टब को कितनी देर में खाली करेगा, बोले सर अभी बता देते हैं कितनी देर में खाली करने वाला है। मैंने कहा इसकी एफिशिएंसी कितनी है सर, 10/3 है। टोटल पार्ट कितना है सर, 10 कितना है 30 है सर, बिल्कुल अच्छी बात है 30 है ना। टोटल कैपेसिटी कितनी है सर, 30 है। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 10/3, तो 10 × 3 कर दो भाई साहब, 0 से 0, यानी कितने मिनट में, 9 मिनट में क्या कर देगा वो ड्रेनेज जो पाइप है आपका इस टंकी को खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। इस शीट के अंदर, इस अपनी वीडियो के अंदर हम यही क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 पाइप ABC एक टैंक को क्रमशः 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिए जाएं, यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिए जाएं, तो टैंक को कुल आयतन का कितने % जल के अति प्रवाह के रूप में बह जाएगा। 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, CGL के अंदर 2018 मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बोले सर एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया। मैंने कहा बताओ क्या कह रहा है फिर। सर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पाइप है, कौन कौन से सर, ए है, बी है और सी है। मैंने कहा ये अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। कितनी देर में, 12, 18 और कितना 24। मैंने कहा ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया इन सब का क्या ले लो सर, हमें तो एक ही चीज़ पता है, इन सब का एलसीएम लेके पटक देते हैं। मैंने कहा पटको फिर। सर कितना आ गया एलसीएम, बोले सर इधर आ गया 12, 18, 24 का सर 72 ले लें। मैंने कहा ले लो साहब, आप जो कह रहे हो अपन करते चल रहे हैं। मैंने कहा ये लो साहब, इधर कितना आएगा, बोले इधर आएगा 6। मैंने कहा बढ़िया, इधर कितना 4, इधर कितना 3। हमने इतना काम तो कर ही लेना है हर क्वेश्चन के अंदर, अपने को ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है, इतना काम तो अपने को करके रखना है। चलो साहब आगे आ जाओ फिर। अब आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला कि भाई साहब 7 मिनट के लिए सारे के सारे नल एक साथ खुल गए। तो भैया इनको 7, इनकी एफिशिएंसी कितनी है सर, 6, 4, 10 और 3 कितना हो गया सर, बोले सर 13।
अब ये 13 एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं कितने मिनट तक, बोले सर 7 मिनट तक काम किया। तो भाई इन्होंने काम कितना निपटा दिया, बोले सर 91 काम खत्म कर दिया। अब देखो साहब टंकी तो हमारी कितने लीटर की थी, 72 लीटर की थी, इन्होंने काम कितना कर दिया, 91 लीटर पानी चढ़ा दिया। तो भाई जो पानी जो टंकी का तो एक साइज है ना, इस टंकी के अंदर तो भैया यहाँ तक ही पानी आएगा, इसके बाद तो क्या पानी क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, यानी वो वेस्टेज हो रहा है। आपसे वही पूछ रहा है कितना पानी वेस्टेज हुआ, कितने % पानी वेस्टेज हुआ। तो भैया कितने पानी था सर, 72 लीटर की कैपेसिटी थी, कितना बढ़ गया सर, इतना बढ़ गया। यानी आप बोलोगे सर कितना सर, 19 लीटर पानी क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। और कैपेसिटी कितनी सर 72 थी, इसका % निकाल दो तो कितना 100 कर दिया। इधर कितना आ गया भाई साहब 18, और इधर कितना आ गया भाई साहब, इधर आ गया 25, कितना आ गया 25 इंटू 20 करो कितना आ जाएगा भाई साहब 25, 500 में 25 घटा दो कितना 475, 475/18 करेंगे। तो भाई साहब जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा 26 सही 7/18, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए क्या, बढ़िया क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2018 के अंदर पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी एक टैंक को मिलकर 12 आवर में भर सकते हैं। तीनों नल को एक साथ 4 आवर के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। ए व बी को मिलकर टैंक के शेष भाग को भरने में 10 आवर लगते हैं। सी अकेले टैंक के 2/3 पार्ट को कितने समय में भर देगा। बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई साहब, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 3 आपके टैंक नल हैं, टैंक को मिलकर 12 आवर में भरते हैं। 12 आवर्स में तीनों की तीनों मिलकर भर देते हैं। तीनों नल को एक साथ 4 आवर के लिए खोला जाता है, कितने 4 आवर के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर देते हैं। भाई साहब सी को बंद कर देते हैं। ए व बी मिलकर टैंक के शेष भाग को भरने में 10 आवर लगाते हैं। देखो एक चीज समझना, पहले कौन कौन से, सर ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप भी ट्राई करो, आपको सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया है, अब आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। बोले सर बिल्कुल ट्राई करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश किया करो। देखो एक चीज समझना, दोनों मिलकर कितनी देर में, सर 12 आवर में भर रहे हैं, तीनों मिलकर, सॉरी ठीक है, तीनों नलों को एक साथ 4 आवर के लिए खोला गया, 4 आवर के लिए तीनों नलों को खोला गया। तो भाई साहब अगर मैं आपकी बात करूं टाइम के रेशियो की, तो भाई साहब अगर मैं आपसे बात करूं टाइम के रेशियो की और मैं आपसे बात करूं इनके इफिशियंसी के रेशियो की, अगर मैं आपसे बात करूं इफिशियंसी के रेशियो की, तो मैंने आपको बता रखा है ये जो टाइम का रेशियो होता है और जो इफिशियंसी के रेशियो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो भाई अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ, बोले सर क्या, मैंने कहा देखो इधर कि ये जो पाइप है ना, ये जो तीनों पाइप अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में भर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कितने घंटे तक काम किया, बोले सर 4 घंटे तक काम किया। यानी कितने घंटे तक काम नहीं किया, बोले सर 8 घंटे तक काम नहीं किया। यानी बोल सकता हूं इनके जो 8 घंटे का काम है वो कौन कर रहे हैं भाई साहब, जब सी को बंद कर दिया अब वो कौन कर रहा है, बाकी का बचा हुआ काम ए और बी कर रहे हैं, कितने घंटे में, बोले सर 10 घंटे में। यानी हम बोल सकते हैं कि इनके 8 घंटे का काम ये कितने घंटों में कर रहे हैं, 10 घंटे में कर रहे हैं। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो भाई साहब इनका रेशियो कितना आ गया, सर रेशियो आ गया, काट देते हैं, 4 रेशियो कितना आ गया 5 आ गया। ये इनके टाइम का रेशियो आ गया, तो भाई साहब इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया, जस्ट अपोजिट हो जाएगा 5:4। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5:4 इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया जो हमें चाहिए था, इसके बिना अपना काम नहीं चल सकता। अब देखो हमें पूछा क्या है कि सी अकेले टैंक के 2/3 पार्ट को कितने समय भरेगा। तो भाई सबसे पहले हमें टैंक की कैपेसिटी तो पता हो कि भाई टैंक है कितने लीटर का। तो भाई साहब जो टैंक है हमारे कितने लीटर का है वो सर वही पता लगा देंगे कि भाई साहब सबसे पहले देखो इन तीनों की इफिशियंसी कितनी सर 5 है, और कितने घंटे तक चलना है सर 12 घंटे तक। तो इनकी कैपेसिटी कितनी आ गई सर 60 लीटर आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कैपेसिटी कितनी आ गई भाई साहब 60 लीटर की आपकी कैपेसिटी आ गई। अब आपको क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि अकेला सी, देखो अकेला सी निकालने के लिए हमें अकेले सी की इफिशियंसी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है सर 5 है, ए प्लस बी की कितनी है सर 4 है, तो बाकी का बचा कितना, बोले सर ए की आपकी सी की इफिशियंसी बची, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई सर 1 आ गई। अब कितना भरना है उसको, 60 का कितना 2/3 पार्ट भरना है, 2/3 पार्ट बोले सर इतना पार्ट भरना है, उसकी इफिशियंसी कितनी है सर 1 है। इधर कितनी बार से इधर गया भाई साहब कितनी बार सर 20 बार, यानी कितने मिनट लग जाएंगे 40 आवर में ये क्या कर देगा, टंकी को भर देगा। तो सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए क्या, बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो साहब अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, नल ए बी और सी टैंक को क्रमशः 10, 15 और 30 आवर में भर सकते हैं। डी टैंक को खाली करने वाला नल है जो अकेले एक्स आवर में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। पाइपों ए बी और सी को एक साथ 3 आवर के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब नल डी को खोला जाता है जो अकेले टैंक को 30 आवर में खाली कर देता है। एक्स का मान क्या है, भाई साहब आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे जो एक्स क्या है यहाँ पर, सबसे पहले समझो एक्स क्या है भाई साहब, जो अकेले पूरे आवर को पूरे टैंक को खाली कर देगा कितने घंटे में, वो आपसे पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है जो अकेले टैंक को 30 आवर में खाली कर देता है, एक्स की वैल्यू क्या है सर, जो अकेले एक्स को, चलो साहब एक्स क्या है आपकी, वो सर कितना टाइम लगेगा वो आपसे पूछ रहा है। चलो साहब क्लियर करते हैं क्वेश्चन को, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को निपटाते हैं। कौन कौन है सर, ए बी और सी है, ए बी और सी। मैंने कहा लो साहब कितने 10, 15
और कितना 30। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इधर क्या ले लो, एलसीएम ले लो फटाफट से। एलसीएम लेंगे कितना आएगा सर, एलसीएम आ जाएगा इसका 30 आ जाएगा क्या सर, बिल्कुल आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा आपका 3, इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 1। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, 3 घंटे तक काम कर रहे हैं। 3 घंटे तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे सर, 3 इंटू कितना सर, 3 इंटू इफिशियंसी कितनी है सर 6, यानी कितना हो गया 18 इन्होंने काम कर दिया। अब आपको क्या बोल रहा है, जो अब अकेले टैंक को 30 आवर में खाली कर देता है। अब देखो ये जो टैंक को खाली कर रहा है ये कौन सा नल है, बोले सर डी वाला नल है। अब कोई भी नल होगा वो टैंक को कब खाली करेगा, कि जब उसमें कुछ पार्ट भरा हो। यानी हम आपसे बोल रहे हैं कि इतना जो इन्होंने भर दिया, 18 जो लीटर इन्होंने भर दिया, इसको कितनी देर में खाली कर रहा है, ये इस 18 लीटर को कितनी देर में खाली कर रहा है भाई साहब, ये खाली कर रहा है 30 आवर में। कितने आवर में, 30 आवर में खाली कर रहा है। 18 लीटर को ये 30 आवर में खाली कर रहा है। आपसे पूछ रहा है ये अकेला इसको पूरी की पूरी टंकी को, पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। तो भाई साहब पूरा टैंक कितने का है, वो सर 30 लीटर का है। कितने लीटर का है सर, 30 लीटर का है। तो आपसे पूछ रहा है इस पूरे के पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगने वाला है। तो भाई साहब 18 लीटर में अगर 30 आवर लग रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं आपसे, मैं आपसे एक चीज बोल सकता हूं प्यारे बालक बालिकाओं, अगर 18 लीटर में 30 आवर लग रहे हैं तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि 3 लीटर खाली करने में कितने घंटे लगेंगे सर, 10 घंटे लगेंगे। 3 लीटर खाली करने में कितने घंटे लगेंगे सर, 10 घंटे लगेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है। 3 लीटर खाली करने में कितने घंटे लगेंगे भाई साहब, 3 लीटर खाली करने, इसको 6 से डिवाइड कर दो, 3 लीटर खाली करने में 5 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लगेंगे भाई साहब, 5 घंटे लगेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। तो 30 लीटर बनाने के लिए देखो इधर 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी किससे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, यानी हम बोल सकते हैं कि 50 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा 30 लीटर का टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है भैया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, नल ए और बी टंकी को भरने वाले नल हैं, जबकि सी निकासी नल है। ए और बी टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट्स में भर सकते हैं। जब तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 2 आवर्स में भर जाती है। बहुत अच्छी बात है। ओके, नल ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर उन्हें बंद करके सी को खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो सबसे पहले समझना है इस क्वेश्चन में आ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है और हमें गिवन क्या है। ए बी टंकी को भरने वाले नल हैं भैया, इसका नाम कर दिया ए, इसका नाम कर दिया बी। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, 72 और 90 मिनट्स में क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, और सी क्या है भाई साहब, निकासी नल। जब तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो 2 आवर्स में भर जाती है। तीनों नलों की बात करूं तो ए प्लस बी और ये माइनस का सी क्या कर रहा हूं मैं, मतलब ये क्या कर रहा है भाई साहब, नेगेटिव वर्क कर रहा है। 2 आवर्स बोले तो सर 120 मिनट। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले एलसीएम निकालो भैया, कितना आ गया सर 360 एलसीएम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इधर कितनी आ जाएगी इफिशियंसी, आप फटाफट से बोलोगे सर इसकी आ जाएगी भाई साहब 5, इसकी आ जाएगी 4 और इसकी आ गई भाई साहब 3। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, नल ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला गया। कितनी मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए एक साथ खोल रहे हैं। तो भाई साहब 12 मिनट में कितना काम कर लेगा सर, 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर सर 9 इंटू क्या कर दो 12 कर दो, 9 इंटू क्या कर दो 12 कर दो, यानी कितना काम कर रहे हैं वो सर ये काम हो रहा है भाई साहब 9 इंटू 12 कितना हो रहा है भाई साहब, बोले सर 108 काम हो रहा है भाई साहब। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर उन्हें बंद करके सी को खोला जाता है, यानी अब क्या हुआ, इनसे इनका काम करवा लिया कि भैया तुम काम कर लो 12 मिनट तक। अब इसके बाद किसको खोल रहे हैं, सी को खोल रहे हैं। तो सी का काम क्या है भाई साहब, इसको खाली करने का। तो मुझे इतना सा बताना प्यारे बालक बालिकाओं, सिर्फ एक चीज का मुझे जिक्र करना कि भाई साहब टंकी कितनी भर गई, बोले सर 108 लीटर भर गई है। अब खाली की भी कितनी होगी, जितनी भरी है। तो भाई साहब कौन खाली करेगा, सी खाली करेगा। सी की इफिशियंसी कहां से आएगी, वो सर ए प्लस बी की कितनी आ रही है। मैंने कहा ए प्लस बी प्लस की कितनी आ रही है, 5 और 4 कितना हो गया सर 9। इधर कितनी आ रही है सर 9 और इधर आ जाएगी माइनस का सी बराबर का 3। इधर आ जाएगा भाई साहब कितनी आ गई सर 6 आ गई क्या। मैंने कहा एकदम बढ़िया 6 आ गई। यानी ये बोलूंगा कि 108 मुझे क्या करना है, लीटर खाली करना है। उसकी इफिशियंसी कितनी है सर 6 है। किसकी, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 6, आपकी कितनी आ गई 6 आ गई। 6 से कितनी टाइम जा रहा है सर, 6 से जा रहा है 6 1 जा 6, यानी कितना 18 मिनट्स के अंदर क्या कर देगा भाई साहब, ये अकेला इस पाइप को, एक पाइप इसको खाली कर देगा। किसको, टंकी को। मजेदार क्वेश्चन है ना, अल्टीमेट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए व बी खाली टैंक को क्रमशः 20 आवर और 28 आवर्स में भर सकते हैं, जबकि सी भरे टैंक को 35 आवर्स में खाली कर सकता है। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बढ़िया। यदि टैंक भरने से 3 आवर पहले आउटलेट पाइप बंद हो जाता है, आउटलेट यानी जो खाली कर रहा है, और दूसरा पाइप भी टैंक भरने से 4 आवर पहले बंद हो जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये लो आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, देखो साहब क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, समझते हैं इस चीज को। ए और बी खाली करने वाले टैंक है, ठीक है।
खाली टैंक को भर रहे हैं भैया, ए और बी भर रहे हैं, तो भैया भरने दो ए बी, और एक है भाई साहब आपका सी, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हाँ ये खाली कर रहा है ना, चलो अच्छी बात है। 20, इधर कितना हो गया 28, इधर कितना हो गया भाई साहब 35। मैंने कहा सबसे पहला काम, बोले सर इनकी इफिशियंसी निकालो, मैंने कहा करो। फिर सबसे पहले क्या करना है, इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। कितना आ गया सर 140 आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 35 की टेबल बोलना चालू करो सबसे बड़े की। कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर कितना आ जाएगा 7, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर कितना आ जाएगा आपके 5, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 5 आ जाएगा क्या सर, बिल्कुल 5 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा आपका 4। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अपन ने इनकी इफिशियंसी निकाल ली। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि टैंक भरने से 3 आवर पहले आउटलेट पाइप बंद हो जाता है, कौन सा पाइप बंद हो रहा है भाई साहब, आउटलेट वाला। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी कराए थे कि भाई साहब जो पहले बंद हो जाता है ना, जो पहले काम छोड़ के चला जाता है उससे उतना काम करा लो, ठीक है, और जो बाद में जाता है उससे उतना काम करा लो। इनका काम देखो कैसे काम कर रहे हैं, चलो साहब करते हैं। अब भरने से पहले वाला कौन है, तो सर टैंक भरने से पहले आउटलेट यानी ये वाला पाइप खाली हो रहा है, और इसका काम क्या है, माइनस का काम करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा। तो भाई ये कितना काम कर रहा है भाई साहब, 1 आवर में कितना 4 खाली कर रहा है, तो 3 आवर में कितना खाली कर देगा सर, माइनस का 12, इसको क्या कर देगा 12 लीटर ये निकाल देगा। चलो साहब इसका कहानी खत्म हो गया। और दूसरा पाइप भी भरने से 4 आवर पहले, अब भाई साहब इसकी इफिशियंसी कितनी सर 5 है, और कितने 4 आवर पहले ये भर रहा है, ये प्लस में वर्क करेगा। कितना हो गया भाई साहब, आप बोलो सर 5 और 4 कितना, 5 × 4 कितना हो गया 20। तो भैया टोटल जो वर्क हुआ पॉजिटिव वर्क कितना हो गया सर 8 हो गया क्या। मैंने कहा एकदम बढ़िया, मैंने बताया था कि भाई साहब सारे वर्क को अपन ऐड कर देते हैं। लो सर 140 तो ये था, और इधर कितना हो गया 8 ऐड कर दिया, कितना हो गया वर्क 148। अब हम देखते हैं कि भाई साहब किसी जो पहले जाते हैं उनको जाने नहीं देते, उनका काम करवाते हैं अपन पूरा। तो ऐसा इन तीनों से काम करवाओ, 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 में से 4 गया कितना बचा 8 बचा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो 4 से काट लो 2 बार, 4 से कितनी बार सर, ये जा रहा है 37 बार, यानी 37/2 यानी बोले तो इधर आ जाएगा 38 पॉइंट, यानी 38.30 आवर। ये लो साहब 18.30 आवर, ये लो साहब कहानी खत्म। 18.30 घंटे में क्या हो जाएगी, टैंक भर जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था क्या, बोले सर एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। मैंने कहा आगे बढ़े, साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए बी और सी क्रमशः 30, 40 और 60 आवर में एक टैंक को भर सकते हैं। नल ए बी और सी उसी दिन क्रमशः 7, 8 और 10 बजे खोले जाते हैं, तो टंकी कब भरेगी। चलो साहब इस क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। फटाफट से वीडियो को पॉज करना, कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। भाई साहब हमारा आंसर ये आ सकता है। सबसे पहले हमें एक ही काम करना है, बोले सर ए बी और सी, भाई साहब कितना है 30, मैंने इधर कितना है सर 40, और इधर कितना है भाई साहब आपका 60। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इधर क्या लो एलसीएम ले के पटक दो। भाई साहब कितना आ जाएगा एलसीएम, सर एलसीएम आ जाएगा 120, इफिशियंसी निकाल के पटक दो। भैया निकालते इफिशियंसी, देखो कितनी आ जाएगी इफिशियंसी, जल्दी से बताओ। इधर कितनी आ जाएगी 4, इधर कितनी आ जाएगी 3, इधर कितनी आ जाएगी 2। मैंने कहा बात खत्म। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई साहब जो पहले वाला नल है ना ए, ये कितने बजे स्टार्ट हुआ, बोले सर 7 बजे। तो भाई ये कितने बजे तक एक्स्ट्रा चला है, तीसरा वाला नल है तो 10 बजे खुला है ना। तो भाई साहब इसने 3 घंटे तक अकेले काम किया है क्या, सब बिल्कुल अकेले काम किया भाई साहब, इसने 3 घंटे तक अकेले काम किया। तो अगर मैं एक ही बात करूं, केवल एक ही बात करूं, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है। तो भाई साहब 3 घंटे में कितना काम खत्म कर देगा सर, इधर कर देगा 12, आपके वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, 8 बजते ही कौन खुल गया सर, 8 बजते ही कौन खुल गया, बी खुल गया। अब भाई साहब ये सी वाला कितने बजे खुला है, 10 बजे खुला है। तो भाई मैं ये बोलूँ ना कि बी ने कितने घंटे काम कर लिया अकेले, सर बी ने कितने घंटे काम कर लिया, 2 घंटे अकेले बी ने काम कर लिया। अब कई लोग बोलेंगे सर यहाँ तो ए और बी मिलकर काम करे, भैया ए का काम अपन ने अकेले से निकाल दिया ना, तो मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई साहब बी का जो हम काम निकालें, बी 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 3 वर्क कर रहा है। कितने घंटे सर, ये 2 घंटे चला है ना एक्स्ट्रा, यानी इसने कितना काम खत्म कर दिया, 6 काम इसने खत्म कर दिया। तो भाई टोटल वर्क कितना था 120 था, उसमें से 18 इन दोनों ने क्या कर दिया, मिलकर कंप्लीट कर दिया। तो रिमेनिंग कितना वर्क बचा बताओ फटाफट से, रिमेनिंग कितना वर्क बचा सर, 120 में से 18 माइनस कर देंगे, यानी कितना बचा 102 आपके वर्क रिमेनिंग वर्क बचा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब क्या बच गए, अब बच गए भैया 10, अब बच गए भैया 10। अब 10 बजते ही क्या ये सारे के सारे नल एक साथ वर्क करना चालू करेंगे, सर बिल्कुल चालू करेंगे। तो इनकी इफिशियंसी कितनी है, देखो कितनी हो गई सर, इधर हो गई 7 और 2 कितना हो गया भाई साहब 9। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, काटो भैया, 3 से कट रहा है कितनी बार, 3 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है भाई साहब, इधर जा रहा है 30, ये जा रहा है 34 बार, यानी 34/3 करूंगा तो 11 होल 1/3, 1/3 को डिवाइड कर दूं 60, मल्टीप्लाई कर दूं 60 से, मिनट आ जाएंगे कितना 11 घंटे 20 मिनट लगेंगे इनको भरने में, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा
आपसे पूछा टंकी कब भरेगी, टंकी कब भरेगी। वैसा लास्ट वाला नल कब स्टार्ट हुआ था, 10 बजे, तो 11 घंटे 20 मिनट और लगेंगे इनको भरने में। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि भैया कितना टाइम लग गया टोटल, तो भैया 11:20 तो लगेंगे। कब, जब ये 10 बजे स्टार्ट हुए थे। तो भैया कितना टाइम लग गया, वो सर 21:20। और 21:20 बोले तो सर इसको क्या बोलते हैं, 9:20। ऑप्शन नंबर डी कहाँ है भाई साहब, ये रहा। देखो क्या अच्छा क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन था ना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बोला ना आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले आपको सारे टाइप वाइज कराए मैंने, उसके बाद आपको मिसलिनियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत इधर उधर भागने की ना पड़े। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नल ए और बी क्रमशः 24 आवर 27 आवर्स में टैंक को भर सकते हैं। दोनों नल खोले जाते हैं और 2 आवर्स 16 मिनट के बाद देखा जाता है कि टैंक में एक रिसाव है। रिसाव की तुरंत मरम्मत की जाती है, इस कारण टैंक को भरने में 96 मिनट अधिक लगते हैं। यदि टैंक भरा है तो अकेले रिसाव द्वारा टैंक कितने समय में खाली होगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है फटाफट से। बोले सर कैसे ट्राई करेंगे, मैंने कहा करो सर। सबसे पहले ए और बी, ए एंड बी, हमें तो एक ही काम आता है सर, 24 और 27 का एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा एलसीएम, बोलो सर एलसीएम आ जाएगा 216। कितना आ जाएगा 216। कितना आ जाएगा एलसीएम 216। कितनी बार जाएगा भाई साहब, ये जाएगा कितनी बार 216, इधर आ जाएगा कितनी बार 9, इधर कितना आ जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 9, इधर कितना आ जाएगा 8। बोले सर कैसे किया भैया, 24 × 10 करते हैं, कितना होता है 240 होता है, उसमें 24 माइनस करो। इस तरह की कैलकुलेशन आपकी भी होनी चाहिए, ठीक है। अब दोनों नल खोले जाते हैं, दोनों नल खोल दिए वैसा भरने वाले। 2 आवर 16 मिनट बाद, 2 आवर 16 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट प्लस 16 मिनट यानी 136 मिनट के बाद ये देखा गया कि उसमें एक छेद है भैया, रिसाव है। रिसाव की तुरंत मरम्मत की जाती है। जैसे ही पता लगा रिसाव है, उसकी मरम्मत चालू कर दी, इस कारण टैंक को भरने में 96 मिनट अधिक लगते हैं। तो भाई साहब ये समझना कि 136 मिनट, ये जो 136 मिनट कौन चला है, सर रिसाव चला है, उसका नाम कर दिया मैंने सी, उसका नाम कर दिया मैंने सी। इतने मिनट ये अकेला चला और भाई साहब इस काम को, जितना इसने पानी निकाला है, उस काम को वापस से कौन भरेंगे, सर जितना पानी निकल गया उसको वापस से कौन भरेंगे, ए प्लस बी भरेंगे। तो भाई साहब ए प्लस बी इस काम को कितनी देर में कर रहे हैं, वो सर 96 मिनट्स में कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब जिन्होंने इतना काम खराब किया, इस काम को ये भरना वाला है। कौन कौन, ए प्लस बी। मैंने कहा ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, देखो 136 × सी, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है सर, दोनों मिलकर 17 इंटू कितना 96। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 70 से काटो कितनी बार सर, 8 टाइम्स, और 8 से कितना सर 12, यानी सी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली, कितनी आ गई 12 हो गई। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा यदि टैंक भरा है तो अकेले रिसाव द्वारा टैंक कितने समय में खाली होगा। तो भाई साहब 216 डिवाइड बाई क्या कर दो 12 कर दो, क्योंकि टोटल वर्क कितना था 216 था, और इस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर 12 आ गई। काटो बीटो, इधर कितना 4, इधर कितना सर 70, इधर कितना 72, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 4 से काटो 18 आवर्स में क्या हो जाएगी भाई साहब, सर 18 मिनट्स आएगा। इधर 18 मिनट्स में क्या हो जाएगी, टंकी भर जाएगी। सॉरी 18 आवर में टंकी भर जाएगी। बात क्लियर है क्या सर, एकदम क्लियर। कोई दिक्कत, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा क्या। तो इस तरह के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन कर रहे हैं भाई साहब, और इसी तरह के अगले क्वेश्चन भी अपने करने वाले हैं। चलो साहब बढ़ते हैं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 आवर और 40 आवर में भर सकते हैं। सी आउटलेट नल है जिसमें तीनों नदों को एक साथ खोला जाए तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। ए और बी को 7 आवर तक खोला जाता है, तो फिर इन्हें बंद करके सी को खोला जाता है। अब सी टैंक को कितने समय में खाली कर सकेगा। देखो मैंने बोला था ना बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं आज सारे के सारे। तो एक और जबरदस्त सा क्वेश्चन आपके सामने है। ये सारे क्वेश्चन हुए हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हमें एक लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी। हमसे क्वेश्चन ने बोला ए और बी टैंक को क्रमशः 10 और 40 आवर में भर सकते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले काम तो हमें क्या करना है, ए और बी है। बोले सर अच्छी बात है, इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो 10 और 40, ठीक है। एलसीएम लेके पटक तो सबसे पहले कितना आ गया 40, एफिशिएंसी निकालो, इधर कितनी आ गई 4, इधर कितनी आ गई 1। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये अपन ने पहला काम तो हर जगह करना ही करना है। अब इसके बाद आपका क्या बोला, यदि तीनों को एक साथ ओपन किया जाता है, तीनों को क्या किया जाता है, एक साथ ओपन किया जाता है, तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो भाई सबसे पहले समझना कि ए और बी द्वारा यदि तीनों को एक साथ ओपन कर रहे हैं तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि ए और बी इस टैंक को कितनी देर में भर सकते हैं। तो भाई साहब अगर मैं आपसे बात करूं, टैंक की कैपेसिटी कितनी है सर 40 है, ठीक है, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है सर 5, यानी कितने घंटे लगेंगे सर 8 घंटे लगेंगे। मैंने कहा ये काम तो अपन ने खत्म कर दिया। अच्छा 8 आवर को बात करूं तो यहाँ पे मिनट्स है ना, तो 8 आवर को अपन चेंज कर लेते हैं मिनट्स के अंदर, यानी कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये हो जाएगा 480 मिनट्स हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहली चीज निकाल ली, क्या बोले सर एकदम निकाल दी। अब आपसे क्या बोल रखा है
यदि तीनों एक साथ ओपन होते हैं तो उनको क्या लगता है 80 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, 80 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, यानी पहले कितने मिनट लग रहे थे सर 480 मिनट्स लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं भाई साहब 560 मिनट्स लगेंगे। क्या बोले सर, बिल्कुल अच्छी बात है, 560 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, अब ये 560 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं, यानी ये काम कौन कर रहा है सर, सी कर रहा है। क्या बोले सर, बिल्कुल सी काम कर रहा है, और ये सी इतना काम कर रहा है जितना काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी कितनी देर में कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं भाई साहब 80 मिनट में। ए प्लस बी का 80 मिनट का काम ये सी कर रहा है भाई साहब 560 मिनट। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले क्या ले लो, सी की इफिशियंसी निकालनी है। ये कितनी बार सर 7 बार गया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। C7 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी सर 5 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई सर, सी की इफिशियंसी आ गई 5/7। हमने सी की इफिशियंसी निकाल दी भाई साहब 5/7। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। अच्छा सा क्वेश्चन है, तो हमें इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला, ए और बी को 7 आवर तक ओपन किया जाए। भाई साहब 7 आवर तक कितना काम कर देंगे, देखो अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी इफिशियंसी कितनी है सर 5 है, तो 5 × 7 कितना काम कर देंगे सर 35 काम कर देंगे। ये 35 वर्क हो गया। अब आपसे बोल रखा है फिर इन्हें बंद करके सी को ओपन किया जाता है। भाई साहब कौन चल रहा है, बोले सर ओनली सी चल रहा है। तो भाई सी की इफिशियंसी कितनी है 5/7 है, तो आपसे पूछा टैंक कितने समय में खाली कर देगा, तो भाई साहब जितना भरा होगा उतना ही तो खाली करेगा। यानी कितना लीटर भरा है सर 35 लीटर भरा हुआ है, और 35 लीटर ये खाली करेगा। इसकी इफिशियंसी कितनी है 5/7, 7 फुदक कर ऊपर चला जाएगा, कितना सर 5 से कितनी बार 7 बार, यानी कितने 49 आवर के अंदर क्या कर देगा, टैंक को खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है क्या, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। एक टब में 3 नल है, जितने समय में पहले 2 नल टब को भर सकते हैं उतने समय में तीसरा नल उसे भर सकता है। ठीक है, दूसरा नल पहले की अपेक्षा 7 आवर तेजी से बढ़ता है, जबकि तीसरे नल की अपेक्षा 9 आवर धीरे से बढ़ता है। तो कितने समय में दूसरा और तीसरा नल मिलकर उस टब को भर देंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं टाइम एंड वर्क में, तो सर ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई बिल्कुल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। बोले सर कैसे, मैंने कहा आपको ऐसा क्वेश्चन देखो अभी देखते याद आ जाएगा। 3 नल है, बोले सर नाम कर देता हूं, नामकरण कर दो ए बी और सी, नामकरण कर दिया मैंने ए बी और सी। क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक टब में 3 नल है, जितने समय में पहले 2 नल टब को भर सकते हैं उतने समय में तीसरा नल अकेले उसे भर देता है। तो भाई मैं बोल सकता हूं तीसरा नल भरता है भाई साहब एक्स में। एक समझ में आ रहा है क्या, वही वाला क्वेश्चन बन रहा है रूट वाला, तो सब बिल्कुल समझ में आ गया, ध्यान आ गया। मैंने कहा बस यही तो ध्यान दिलाना था मेरे को आपको। मैंने कहा चलो फिर आगे आ जाओ। दूसरा नल पहले की अपेक्षा 7 आवर तेजी से बढ़ता है, जबकि तीसरे नल की अपेक्षा 9 आवर धीरे से बढ़ता है। यानी अगर मैं इससे बात करूं ये x आवर में बढ़ रहा है, तो दूसरा नल क्या कर रहा है, इससे 9 घंटे धीरे, यानी इसको 9 घंटे ज्यादा लगेंगे, x+9। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब जो पहला वाला नल है वो देखो दूसरा वाला नल की एक खासियत दे रखी है कि दूसरा वाला नल पहले वाले नल से क्या कर रहा है, 7 घंटे तेजी से भर रहा है। तो भाई साहब ये 7 घंटे लेट भरेगा कि नहीं भरेगा। मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब मैं आपसे 5 साल छोटा हूं या आप मुझसे 5 साल बड़े हो, बात एक ही है। क्या बोले सर एकदम बढ़िया, यानी हम बोल सकते हैं कि इसकी ये कितना कर रहा है सर x+7 और कर देंगे 9 के अंदर कितना हो जाएगा सर 9+7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। मैंने कहा ये लो सर, अब तो कहानी समझ में आ गई क्या, अब तो वही पैटर्न बन गया। मैंने यही तो समझा रहा हूं आपको प्यारे बालक बालिकाओं की चीजें वही होती हैं, बस उससे समझ में हम कितना जल्दी समझ जाते हैं, उस पर अपना क्वेश्चन का कितना जल्दी आंसर आएगा वो डिपेंड करता है। तो भाई साहब जो समझ गया उसका तो क्वेश्चन अब यहीं पे खत्म हो गया। अब आपको पता है भाई साहब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, आप 16 और क्या कर दोगे, इसका रूट ले लोगे सर, 16+9 का रूट ले लेते हैं, कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा आपके 4, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इधर आएगा इंटू आएगा, इधर क्या आ जाएगा भाई साहब इंटू आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 × 9, रूट लेंगे कितना आ जाएगा सर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर आ जाएगी भाई साहब 4, इधर कितना हो जाएगा 3, 4 × 3 कितना आ गया 12 आ गया। यानी हमने x की वैल्यू निकाल ली 4 × x की वैल्यू कितनी आ गई 12। मैंने आपको बेसिक करके बताया था, कहां पर, जब मैंने आपको टाइम वर्क पढ़ाया था, मैंने कहा था सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन रिपीट होगा पाइप एंड सिस्टम में। देखो साहब रिपीट हो गया। ठीक है साहब, चलो आगे आते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा और तीसरा नल, दूसरा और तीसरे नल की बात कर रहा है, तो भैया इसी के बारे में अपन बात करेंगे, इसके अलावा अपन कहीं जाएंगे नहीं। तो तीसरा नल कितना है सर 12, दूसरा नल कितना हो जाएगा x, 12+9 कितना हो जाएगा, आप बोले सर ये हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, 21 तो कितना हो जाएगा भाई साहब 12, इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई साहब, कितना आ जाएगा सर 84 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 7, यानी कितना हो जाएगा भाई साहब, आप बोलोगे सर 84/11 टाइम लगेगा, इसको आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, लेकिन हम ऑप्शन की तरफ गए तो भाई साहब हमें इसी फॉर्म में ऑप्शन मिल रहा है 84/11 आवर लगेंगे, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो भाई साहब आपको क्या करना है, आपको सारे वीडियोस देखोगे ना तब एक दूसरे कनेक्टिंग चीजें हैं सारी की सारी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक इनलेट नल अकेले 5 आवर में टैंक भर सकता है, जो वह आउटलेट पाइप अकेले 36 आवर में उसी टैंक को खाली कर सकता है। इनलेट का मतलब जो भरने वाला है, आउटलेट का मतलब जो खाली करने वाला है।
उसी टैंक को खाली कर सकता है। टैंक सेम है भाई साहब, समान क्षमता के कितने न्यूनतम अतिरिक्त, यानी न्यूनतम अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब कि पहले से तो भाई साहब काम कर रहे हैं, ठीक है। आउटलेट पाइप को खोलना पड़ेगा कि टैंक कभी भी ओवरफ्लो ना हो। देखो टैंक, जैसे ये टैंक है भाई साहब, ये टैंक है, ये टैंक मैंने बना दिया, ठीक है। यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है, यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है। तो भाई साहब अगर मुझे इसको ओवरफ्लो होने से बचाना है तो मुझे इस पानी को यहां तक पहुंचने से बचाना पड़ेगा। जब तक पानी यहां पहुंचेगा नहीं तब तक ओवरफ्लो कैसे होगा, ठीक है। जैसे ही पानी टंकी के ऊपर तक पहुंच जाएगा तो ओवरफ्लो होने लग जाता है। तो मुझे अगर इस टंकी के पानी को यहां तक ही रखना है तो भाई साहब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आउटलेट पाइप होगी ना उसकी इफिशियंसी इस तरह से रखनी पड़ेगी कि पानी यहां तक ना पहुंचे। बस इतनी सी कहानी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब सा था, अटपटा सा था है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो आई फॉर इनलेट है, ठीक है, और ओ फॉर आउटलेट है, ठीक है। ये कितने आवर में बढ़ रहा है सर, ये 5 आवर्स में बढ़ रहा है। ये टाइम का रेशियो है गया 5 आवर्स में बढ़ रहा है और ये 36 आवर में बढ़ रहा है। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 36 और इधर कितनी हो जाएगी 5। अब एक चीज समझना प्यारे बालक बालिकाओं, अगर मुझे टैंक को खाली कराना है, खाली कराने से मतलब कि वो ओवरफ्लो ना हो, तो भाई साहब मुझे 36 ये पानी भरने देना नहीं चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे 7 नल लगाता हूँ, 7 नल लगाता हूँ, आप फर्ज करो कि एक नल की इफिशियंसी कितनी है सर 5 है, ठीक है, और 7 नल लगाता हूँ, भाई साहब कितना भरेंगे 35 लीटर भरेंगे, 35 लीटर खाली करेंगे। तो भाई साहब 1 लीटर तो एक्स्ट्रा हो गया ना, यानी ओवरफ्लो हो सकता है। तो भाई साहब ओवरफ्लो नहीं होने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस 36 लीटर से ज्यादा, जस्ट ज्यादा अगर मैं आपको, मेरे पास यहाँ पे वर्क आ जाए तो मेरे पास आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आ जाएगा, मेरा बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो यानी मैं कितना यहाँ पे कितने नल लगाऊं, 8 नल लगाने पड़ेंगे, तब जाके इनकी टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा। तो भाई साहब जिंदगी के अंदर ये कभी भी ओवरफ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि ये 36 भर रहा है, ये 40 निकाल रहा है, तो भाई ओवरफ्लो कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो गलती से आंसर 8 मत करे आना, गलती से आंसर 8 मत करे आना, एक और गलती करोगे। उसने बोल रहा है कितने न्यूनतम अतिरिक्त, सबसे कम पूछा है ना, सबसे कम, तो सबसे कम तो इतना ही है भैया, ज्यादा तो मर्जी पड़े आप जितने लगा दो, सबसे कम तो 8 ही लगा सकते हैं अपन। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि भाई साहब एक नल तो ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो एक्स्ट्रा कितने लगे, देखो 8 में से एक पहले ही वर्क कर रहा है, तो एक्स्ट्रा कितने लगे सर 7 नल लगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें पूरा का पूरा आपके माइंड को फोकस करना था। जो जितना जल्दी माइंड को फोकस करेगा उसका जल्दी आंसर आएगा, और उसमें भी गलत कराने के चांसेस के लिए अगर आपने सब कुछ सही कर लिया, दिमाग भी लगा लिया और आप 8 पर टिक करे, तो भाई साहब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ये गलत हो गया। बात क्लियर है क्या, वो सर एकदम क्लियर। तो जबरदस्त अच्छा सा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसने मिनिमम पूछा था, मैक्सिमम तो भाई साहब जितना मन करे उतने लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 लगाओ 60 लगाओ, मिनिमम के लिए यही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर अपन 7 लगाएंगे तो भाई साहब ये 35 ही क्या करेगा, खाली करेगा, ये तो भरता जाएगा ना, तो कभी ना कभी ओवरफ्लो तो हो जाएगा। क्लियर है क्या सर, एकदम क्लियर। मैंने कहा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया, एक निकास नल जो 27 आवर में बेलनाकार टैंक को खाली कर सकता है, तल से 5.9वीं ऊंचाई पर लगा हुआ है। एक भरने वाला नल जो 18 आवर में टैंक को भर सकता है, शीर्ष पर फिट किया गया है। यदि दोनों नल एक साथ खोले गए तो टैंक कितने आवर में भर जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। देखो साहब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपसे बोल रहा है क्या कि एक बेलनाकार टैंक को भर रहा है, बेलनाकार टैंक मैंने वैसा भी बना लिया, ठीक है, ये टैंक है, ये आपका एक टैंक है, ठीक है साहब। बोले सर एकदम बढ़िया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करूं, 2 नल है, एक तो भर रहा है, इनलेट है भाई साहब, एक इनलेट है एक आउटलेट है। इनलेट की एफिशिएंसी कितना टाइम लग रहा है सर 18, और आउटलेट कितना लग रहा है 27। ओवर सी बात है कि काम पॉजिटिव ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 54 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 3, इधर कितना आ जाएगा 2। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इतना काम तो करना है, यानी हमें मालूम है कि भाई साहब इस जो पूरा टैंक है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 54 लीटर की है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो तल से 5/9वीं ऊंचाई पर है, यहाँ पे क्या है कि भाई साहब एक निकास नल जो लग रहा है, जो आपके आउटलेट जो पाइप है वो कहाँ लग रहा है भाई साहब, मैंने मान लिया इधर लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है, आउटलेट पाइप लग रहा है जो इसको खाली कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको भाई साहब खाली कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं जो आपके लिए और इजी हो जाएगा। ये यहाँ पे लग रहा है भाई साहब, ये यहाँ पे लग रहा है, यहाँ से पानी क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। और एक इनलेट पाइप है जो कहाँ लगा हुआ है भाई साहब, इनलेट पाइप लग रहा है एक भरने वाला जो 18 टैंक को शीर्ष पर फिट किया गया, यानी सबसे ऊपर, यहाँ से पानी क्या हो रहा है,
यहाँ से पानी जा रहा है अंदर की तरफ और यहाँ से बढ़ता जा रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको खाली करता जा रहा है। ठीक है, दो पार्ट हो गए भाई साहब, दो पार्ट बना दिए मैंने। बोला सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्ट तो भाई साहब ये वाला हो गया, एक पार्ट कौन सा हो गया भैया, ये वाला हो गया, और एक पार्ट कौन सा हो गया भाई साहब, एक पार्ट हो गया आपका ये वाला। कौन सा वाला भाई साहब, एक पार्ट हो गया आपका ये वाला। कोई दिक्कत है क्या? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आज के क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं, अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। अब देखना क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, ये जो पूरी जो हाइट है ना, ये जो पूरी हाइट है ये कितनी है? बोले सर ये 9 है। पूरी हाइट कितनी है? 9 है। तो भाई साहब ये जो नल लगा हुआ है कहाँ लगा हुआ है? 5/9 पे, यानी ये जो हाइट है ये कितनी है? 5 है, और ये वाली हाइट है वो कितनी होगी सर? 4 हो गई। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज समझना, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब आपके सामने इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी 54 है, जो पूरा जो टैंक है इसकी हाइट कितनी है? 9 है, और ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसकी कैपेसिटी हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ गई? 54। यानी हम क्या बोल सकते हैं, 9 की वैल्यू कितनी है सर? 54 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 6 आ गई क्या? तो सब बिल्कुल 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो भाई साहब यहां से यहां तक कितना भरा हुआ है सर? 5 यूनिट भरा हुआ है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 30 आ गई। यानी ये जो पार्ट है ना, इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? 30 आ गई। बचा कुचा कहां? ऊपर। अब देखो 54 में से क्या माइनस कर दो? 30 माइनस कर दो, यानी कितना हो गया? 24 हो गया। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि दोनों नल एक साथ खोले गए तो टैंक कितने आवर में भर जाएगा? ये दोनों के दोनों नल एक साथ चल रहे हैं भाई साहब। एक चीज समझना प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से समझना इस चीज को, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये दोनों नल क्या चल रहे हैं भाई साहब? एक साथ चल रहे हैं। अब एक साथ चलने का मतलब क्या होता है कि भैया ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है, एक नेगेटिव वर्क कर रहा है। अब कई लोग क्या सोचेंगे, 54 इधर कितना हो रहा है? 154 आवर्स में क्या हो जाएगी? लेकिन ऑप्शंस में देखा है ही नहीं भाई। क्या क्यों नहीं है? देखो साहब समझो, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये नल कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है ना, तो ये वाले पार्ट को तो खाली नहीं करेगा ये तो केवल इस वाले पार्ट को खाली करेगा। जो खाली करने वाला नल अगर यहाँ लगा होता तो भाई साहब ये खाली कर देता, लेकिन नल तो यहाँ लग रहा है ना, तो जब तक ये पानी भरेगा 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 उसके बाद ये खाली करना चालू करेगा। यानी इस वाले पार्ट में जो 30 लीटर का जो पार्ट है, इसको केवल कौन कर रहा है भाई साहब? इसमें काम केवल पॉजिटिव हो रहा है और इसको केवल भरा जा रहा है। कौन भर रहा है? बोले सर ये वाला नल भर रहा है, इनलेट पाइप वाला। तो भाई साहब देखो 30 का जो काम हो रहा है ना, ये पॉजिटिव वर्क हो रहा है, और ये वर्क कितनी इफिशियंसी कितनी है इसका सर? इसकी 3 इफिशियंसी। कितना टाइम लगेगा सर? इतना टाइम लग जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात। अब ये भर गया, जैसे ये भर गया वैसे ही अब ये दोनों नल, दोनों के ये वाला पार्ट भर गया, अब ये वाला नल क्या हो जाएगा? ये वाला ही वर्क करने लग जाएगा। तो भाई साहब अब कितना वर्क बचा सर? 24 वर्क बचा। अब ये 24 वर्क ये दोनों मिलकर करेंगे, एक पॉजिटिव कर रहा है और एक नेगेटिव कर रहा है। तो भैया इनकी इफिशियंसी कितनी है? देखो 3 और 2, इसकी प्लस में इसकी नेगेटिव, यानी 3 - 2 कितना हो गया? 1 हो गया। भाई साहब यहाँ से कितने घंटे लगे? बोले सर 10 घंटे। यहाँ से लगे, यहाँ कितने लगे? 24 आवर्स। यानी टोटल कितना हो गया सर? 34 आवर्स के अंदर क्या हो जाएगा? ये टैंक क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। समझ पा रहे हो क्या सर? एकदम समझ गए। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नल जिसका व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा नल अकेला इसे 61 मिनट में भर सकता है? अब एक चीज समझना प्यारे बालक बालिका, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज समझना, ये आपका पाइप है, ये आपका क्या भाई साहब, आप खुद भी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये आपका कोई पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप में से जितना ज्यादा इसका एरिया होगा, देखो पाइप जितना ज्यादा चौड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा पानी आएगा। मुझे बताओ इस वाले पाइप में से या इस वाले पाइप में से सबसे ज्यादा पानी कहाँ से आएगा? बोले सर यहाँ से आएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो आपका एरिया जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा पानी आता जाएगा, ठीक है। अब एरिया देखो, इसका पाइप ऐसे ही होते हैं सारे के सारे? बोले आगे से क्या होते हैं? सर्किल होते हैं, आगे से आगे सर्किल होते हैं। तो सर्किल का एरिया कितना होता है? πr²। कितना होता है? πr²। और ये पाई क्या है? कांस्टेंट है। यानी किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डायरेक्टली किस पर? रेडियस के स्क्वायर पर। जो भी हमारा पानी भरने का जो सिस्टम रहेगा किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? ये होता है भाई साहब रेडियस के स्क्वायर पर। डायरेक्टली आपका क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। साथ के साथ आपकी स्पीड कितनी, जितनी स्पीड से पानी आएगा उतना ज़्यादा पानी बढ़ता जाएगा। एक तो रेंग रेंगे पानी आता है, अपन पानी भरते हैं ना कई बार, तो अपने बहुत कम प्रेशर से पानी आता है तो देर लगती है, और जैसे ही वो प्रेशर बढ़ता जाता है, पानी तेज आने लग जाता है, तो हमारे क्या हो जाता है? टंकी भी जल्दी बढ़ जाती है। तो यानी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो स्पीड पर और एक किस पर? आपके ये आपके रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। डायरेक्ट ये बातें आपको याद होनी चाहिए। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो व्यास है, डायमीटर क्या होता है? बोले सर डायमीटर होता है डबल होता है रेडियस का, और रेडियस क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। यानी हम बात करें तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, देखो इनका स्क्वायर पर डिपेंड करेगा ना, तो देखो एफिशिएंसी अगर मैं बात करूं प्यारे बालक बालिकाओं, तो कितनी हो जाएगी सर? पहले वाले पाइप की 1,
1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप मैं 1/2 करूंगा ना तो सब में 2 हट जाएगा, कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये मत सोचना कि सर आप तो डायमीटर का स्क्वायर कर रहे हो, आपने तो रेडियस का स्क्वायर बोला था, डिपेंड कर रहा है भाई। 1/2 2 सब में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4/3 यानी 16/9, मैंने कहा ये लो साहब, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा भाई साहब 4। बात क्लियर है ना? बोल सर एकदम क्लियर, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए किसी भी अलग बालिका को। इधर देखो इधर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इधर मैंने कर ही दिया। सबका स्क्वायर मैंने एक साथ ही लिख दिया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखो अब यहाँ से इफिशियंसी अगर मैं लेना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, देखो साहब ध्यान से समझना। इधर 9 LCM आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 9, इधर कितना हो जाएगा 16, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 36। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर है। जबकि सबसे बड़ा नल इसे 61 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। सबसे बड़ा नल इसे 61 मिनट में भर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है तीनों मिलकर, तो भाई साहब तीनों मिलकर अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क कैसे आएगा? बोले सर टोटल वर्क यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ रही है, सबसे बड़ा नल यही है क्या? बोले सर यही है। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ रही है सर 36 आ रही है। और कितनी देर में भर रहा है, 61 मिनट में भर रहा है। 61 मिनट में भर रहा है, टोटल वर्क हो गया क्या सर? ये टोटल वर्क हो गया। अब आपसे पूछ रहा है सारे के सारे मिलकर कितना टाइम लगाएंगे, तो भाई साहब इधर कितना हो गया सर 16 और 9 कितना हो गया सर 15, 36 और 15 25 और 15 36 और 25 कितना हो गया सर, इधर हो गया 61। ये लो साहब कितना टाइम लगेगा सर 36 मिनट्स में क्या हो जाएगा, ये भर जाएगी। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके एरिया पे डिपेंड करती है। एरिया आपका जो पाइप होता है वो क्या होता है भाई साहब, वो होता है आपका आगे से सर्किल शेप में होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं पाई कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड करती है, रेडियस के स्क्वायर पर। कई बार ये लाइन लिखी होती है, कई बार ये लाइन लिखी नहीं होती है, तो हमें चाहे लिखी हो चाहे नहीं लिखी हो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। बात क्लियर है क्या? बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन, और जब हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है ना तो इतना बड़ा पेज भर जाता है, कुछ इसके अलावा नजर ही नहीं आता। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, टैंक में कुछ पाइप लगे हैं, कुछ इसे भरते हैं तथा बाकी इसे खाली करते हैं। सभी इनलेट पाइप एक ही दर से बढ़ते हैं। इनलेट पाइप यानी सबकी इफिशियंसी क्या है, सेम है, ठीक है। और सभी ड्रेनिंग पाइप बोले तो जो बाहर निकाल रहे हैं आउटलेट पाइप हैं, एक ही दर से पानी को बाहर निकालते हैं। जब 6 फिलिंग पाइप और 5 ड्रेनिंग पाइप चालू होते हैं तो खाली टंकी 6 आवर में पूरी भर जाती है। परंतु जब 5 फिलिंग व 6 ड्रेनिंग पाइप चालू होते हैं तो टंकी 60 आवर्स में बढ़ती है। एक ड्रेनिंग व 2 फिलिंग पाइप चालू होने पर खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं बन सकता भाई साहब। ये अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना साहब। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दिया, वो सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो भैया, पढ़ा चुका हूं मैन एंड वुमेन वाले चैप्टर के अंदर, वर्क एंड वेजेस के अंदर सेम टू सेम वही है, वही क्वेश्चन होगा, वही उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो साहब करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है, ठीक है। इनलेट पाइप की इफिशियंसी मान ली मैंने x और आउटलेट की मान ली भाई साहब y। कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो साहब अब देखो क्या हो रहा है, टंकी भर रही है ना, चलो टंकी तो इस कंडीशन में भर रही है और इस कंडीशन दोनों में भर रही है। यानी हम बोल सकते हैं कि 6 जो पाइप हैं हर एक की इफिशियंसी सेम है, तो भैया 6 पाइप है इनलेट वाले, उनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी। टंकी भर रही है यानी पॉजिटिव वर्क हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क जो कर रहा है वो तो कम होगा, ठीक है, यानी माइनस कर देते हैं। और कितने 6 आवर में पूरी भर जाती है जब 6 फिलिंग और 5 ड्रेनिंग पाइप और एक ड्रेनिंग पाइप की इफिशियंसी कितनी सर y है, तो 5 की कितनी हो जाएगी सर, इतनी हो जाएगी। मैंने कहा ये लो साहब कितने आवर में, बोले सर 6 आवर में बढ़ जाती है। कितने आवर में? 6 आवर में। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ये लो साहब। इधर आ जाओ फिर, दूसरी कंडीशन क्या है, परंतु जब 5 फिलिंग पाइप यानी एक फिलिंग पाइप की इफिशियंसी कितनी है x है, तो 5 की कितनी हो गई 5x हो गई, ठीक है। और 6 ड्रेनिंग पाइप यानी 6 और एक की इफिशियंसी कितनी है y है, तो 6 की कितनी होगी सर y होगी। तो 60 आवर में बढ़ती है टंकी भाई साहब, 60 आवर में बढ़ती है टंकी। अब एक चीज समझाना, क्या ये दोनों के दोनों वर्क सेम है, टंकी तो वही है तो कैपेसिटी तो बराबर होगी ना। टंकी ज्यादा एक के लिए कम एक के लिए ज्यादा थोड़ी ना हो सकती है। तो भाई साहब ये दोनों चीजें किसको बता रही है, ये बता रही है आपकी कैपेसिटी को, वर्क को, और वर्क क्या होगा सेम होगा। 6 से काटो भैया, 6 से कितनी बार कट रहा है, आप बोलो सर 6 से कट रहा है, देखो कितनी बार 6 से गया ये 10 बार, ठीक है। 6 गया भाई साहब 10 बार, इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया 6x माइनस का 5y, इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया आपका 50x और माइनस का 60y। अब देखो एक चीज करना है, हिंदुस्तान एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ, मैंने कहा करो फिर। देखो इधर ये x इधर जाके कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा आपका 44x, इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा भाई साहब, प्लस का इधर 55y। मैंने कहा ये लो साहब
यानी x की अगर इसको काटने की कोशिश करें तो x की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, x की इफिशियंसी भाई साहब कितनी आ जाएगी, देखो इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 4, इधर x की इफिशियंसी कितनी आ गई 5 और आपकी y की कितनी आ गई 4 आ गई। हमारे पास इफिशियंसी आ गई क्या, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। भैया टोटल वर्क निकालना, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो सेम आंसर आएगा। तो x की इफिशियंसी कितनी आ गई सर 5 आ गई और 5 × 6 करा कितना आ गया सर 30 आ गया। टोटल वर्क निकाल देता हूँ पहले एक बार, ठीक है, टोटल वर्क निकाल दो 6x यानी 6 × 5 कितना हो गया 30 और 5 × 4 कितना हो गया 20 और कितनी देर में काम करना है 6 घंटे में काम करना है। टोटल वर्क कितना हो गया 10 × 6 कितना हो गया 60 हो गया, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 60 वर्क हमें कराना है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जब एक ड्रेनिंग और 2 फिलिंग वाले, एक ड्रेनिंग और 2 फिलिंग वाले, तो भाई साहब अगर मैं आपसे बात करूं एक 2 फिलिंग वाले हैं, एक फिलिंग वाले की एफिशिएंसी कितनी सर 5 है, तो 2 फिलिंग वाले की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 × 5 कितनी होगी भाई साहब 10 हो गई, क्या पॉजिटिव वर्क हो रहा है। और एक आपके क्या है ड्रेनिंग पाइप है, ड्रेनिंग पाइप की एफिशिएंसी कितनी है सर 4 है, ठीक है, और ये माइनस का वर्क कर रहा है, ये तो इनलेट वाला हो गया, ये आउटलेट वाला हो गया। और एक की एफिशिएंसी कितनी है सर 4 है, क्या बोलो सर एकदम बढ़िया। और ये माइनस में वर्क क्यों कर रहा है, यानी कि आउटलेट पाइप है, यानी ओवरऑल कितना वर्क हो रहा है भाई साहब, आप बोलोगे सर ओवरऑल वर्क हो रहा है अपना कितना 6 हो रहा है। तो आपको कितना वर्क कराना है सर 60 वर्क कराना है, एफिशिएंसी कितनी है सर 6 है, कितना टाइम लगेगा सर 10 आवर में क्या हो जाएगा वो टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन अपन ने इस वाले पार्ट में पढ़े, सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट लेवल क्वेश्चन है। तो भाई आपसे वापस से मुलाकात होगी कुछ और जबरदस्त से वीडियो के साथ, कुछ और बेहतरीन के कंसेप्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। इस टॉपिक के अंदर मैंने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको कराए। इन 3 टॉपिक्स को अगर आपने कर लिया, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस, तो भाई साहब ये जो टॉपिक है तीनों मिला के आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आते हैं, कंफर्म आते हैं और इनका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आओगी, बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया, टाइप वाइज पढ़ाया, साथ के साथ आपको मैंने मिसलिनियस क्वेश्चन हर टॉपिक के कराते जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, कुछ और बेहतरीन क्लासेस आपका इंतजार कर रही हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।